नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @ अहमद सर। हम लोग आज बात कर रहे हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल 12th क्लास 314। ठीक है, इसमें 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना है। 10 मार्क्स। अभी प्रैक्टिकल सेंटर जहां आप जा रहे हो, अपना हॉल टिकट उठाओ। हॉल टिकट के ऊपर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल सेंटर। जो भी स्कूल लिखा हुआ वो प्रैक्टिकल सेंटर है। आज चले जाइए। 16 से अगर प्रैक्टिकल है तो 15 को आप जाइए। वहाँ नोटिस बोर्ड पर लिखा होगा नोटिस, ठीक है, उस पर डेट, टाइमिंग, सब्जेक्ट लिखा होगा। वो क्लिक कर लीजिए उसको, या उसको नोट डाउन कर लीजिए। वही आपका फाइनल डेट है और टाइमिंग है। कोई दिक्कत है तो उस स्कूल से बात कर लीजिए। स्कूल में कोऑर्डिनेटर होगा, कोऑर्डिनेटर एनआईओएस का, वो आपसे बात करेगा। राइट, क्या टाइमिंग है, कैसे सुटेबल है, वो सब आपको समझा देगा। ठीक है, नहीं तो वो रहता उनके नोटिस बोर्ड पर हमेशा रहता, एक दिन पहले वो लोग लगा लेते हैं। ठीक है, पहली बात 2 प्रैक्टिकल होगा। पहले हम प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, बायोलॉजी 314 12th क्लास बायोलॉजी। 2 प्रैक्टिकल आपको करके आने हैं। एक प्रैक्टिकल जनरली समझने की कोशिश करिए। हमने पहले भी बोला एम लिखना है, हिंदी वाले लक्ष्य लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी लिखोगे तो चलेगा। क्या? प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील टू ऑब्जर्व स्टडी पेरिडर्मल एपिडर्मल सेल, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल सबसे ऊपरी वाली सेल होती है। एक जो झिल्ली कहते हो, प्याज की जो झिल्ली होती है जनरली, उसको क्या करना, टेम्परेरी माउंट करना। जनरली हम सेफ्रानिन से करते हैं, आपको भी पता है, जो स्टूडेंट उन्हें पता है। उसके ऊपर क्या करते हैं, एक स्लाइड, एक जनरली उसको स्लाइड के ऊपर रखा जाता है। इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो पहले क्या लिखना है, एम लिखना है। एम में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ, जो क्वेश्चन मिलता है वही हमारा एम बन जाता है। AIM, एम हेडिंग डालिए और वही चीज बना दीजिए, वही चीज लिख दीजिए जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द पेरिडर्मल सेल। ये क्या बन जाएगा, आपका एम बन जाएगा। एम में ये डाल दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या, एक्वायर द स्किल रिमूविंग द। ऑब्जेक्टिव लिखो या मत लिखो, एम लिखो, एम लिख दो, चलेगा। उसके बाद आप सीधे आ जाइए मटेरियल रिक्वायर्ड पर। देखिए बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव है। व्हाट शुड यू नो, क्या उसके लिए रिक्विजिट नॉलेज, ये मत लिखो, टाइम मत खराब करो, सीधे चले आओ मटेरियल रिक्वायर्ड पर। पहले हेडिंग एम, दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, ओनियन बल्ब चाहिए, एक प्याज चाहिए आपको, ड्रॉपर चाहिए जिससे सेफ्रानिन वगैरह डाला जा सके, सेफ्रानिन सोल्यूशन चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, पेपर टॉवल चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर चाहिए। ये सारी चीज लिख लीजिए, ये लर्न कर लीजिए, सारे प्रैक्टिकल में कॉमन रहता है। कैसे करना होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आप ओनियन पील को निकाल लेते हो, आप उसको ओनियन जो अलग अलग बल्ब के पार्ट निकाल रखा है, काट दो। ओनियन 4 पीसेस में काट दीजिए। एक पीस का एक इतना सा ले लीजिए लेयर। उस लेयर को दबा करके ऊपर की जो पतली से हल्की सी लेयर झिल्ली होती है जिसको बोलते हो, उस लेयर को हटा लीजिए। एपिडर्मल आउटर जो सेल होती है, दैट्स कॉल्ड एपिडर्मल। ठीक है, एपिडर्मल। तो एपिडर्मिस जिसको हम लोग जनरली जूलॉजी में बोलते हैं, तो बॉटनी में एपिडर्मल बोलते हैं। तो एपिडर्मल उठा लीजिए आप सेल को। उस सेल को आपको क्या करना है, जनरली ब्रोके उसको क्या करना है, उसको रखना है। एक स्लाइड ले लेना, स्लाइड के ऊपर ड्रॉपर से ड्रॉप करिए। ड्रॉपर को यहाँ यूज करना, ठीक है, ड्रॉपर को यूज करना है। ड्रॉपर स्टेन करिए, उसके बाद कलर करिए। स्टेन किससे करना, सेफ्रानिन से। टेम्परेरी माउंट हमेशा सेफ्रानिन से होती है, समझ में आ रही है बात। सेफ्रानिन से उसको कलर करिए। कलर करने के बाद उसको रखिए। उसके बाद कवर स्लिप से कवर कर उसके ऊपर रखिए। इस लेयर को सेफ्रानिन से कलर करने के बाद इसको रखिए। उसके ऊपर क्या करिए, कवर कर दीजिए। इससे स्लाइड कवर आती है, स्लाइड कवर से कवर कर दीजिए। हो गया आपका प्रैक्टिकल। उसके बाद प्रिकॉशन में 1-2 प्रिकॉशन लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो क्या लिखा, एम लिखा, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा, जो जरूरी है वो लिखिए, बाकी चीज नहीं लिखेंगे तो चलेगा। एम पहली हेडिंग, ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए, व्हाट शुड यू नो नॉलेज छोड़ दीजिए, मटेरियल रिक्वायर्ड सीधा लिखिए। हाउ टू प्रोसीड मत लिखिए, प्रोसीजर कभी मत लिखिए। आप 2-4 डायग्राम बनाइए, क्या कर रहे हैं, ओनियन पील का डायग्राम बना दीजिए, उसके नीचे का बना दीजिए, कलर करते हुए बना दीजिए। स्टेन के ऊपर आइए, किससे स्टेन कर रहे हैं उसको समझाइए 2 लाइन। उसके बाद एक फाइनल डायग्राम बना दीजिए एपिडर्मल सेल ऑफ ओनियन का, वो याद करिए, वो हमेशा बायो में काम आएगा आपका। उसके बाद एक स्लाइड का ले लीजिए, एक स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर उसको रख लिया सेफ्रानिन में कलर करने के बाद। उसके बाद एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालते हैं, उसके बाद कवर कर देते हैं। ये आपका होता है टेम्परेरी। प्रिकॉशन 1-2 लिख लीजिए, सारे प्रैक्टिकल में कॉमन रहता है। राइट, एक और क्वेश्चन है, देखो दुनिया भर के क्वेश्चन है, स्कूल क्या देगा बोल नहीं सकते। अब ध्यान रखो, अगर आपके पास कम से कम 2 प्रैक्टिकल लर्न करके जाओ, स्कूल को रिक्वेस्ट करो कि हाँ मैडम बस यही मेरे को आता है, तो वो कुछ बोलेगा नहीं। स्कूल बोलता है ठीक है वही 2 लिख दो, तो वो 2 लिख दो। ठीक है, नहीं आता तो ये 2 लिख के आ जाओ। नहीं तो आपको पता है जो क्वेश्चन मिल गया उसको एम लिखो, मटेरियल रिक्वायर्ड कॉमन रहता है उस समय कॉमन लिखो और उससे रिलेटेड बातें लिख दो। ठीक है, हेडिंग प्रॉपर डालो, मटेरियल लिखो, पहले एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद
डायग्राम उससे रिलेटेड सब बना, प्रिकॉशन लास्ट में रखो, ये सब हेडिंग सब में कॉमन चलनी चाहिए, ठीक है। और एक और है सॉइल का नेचर जो है, ठीक है। देखो दुनिया भर का प्रैक्टिकल है, अब कौन कौन सा करेंगे सब तो पॉसिबल नहीं है। अभी एक और प्रैक्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो हम लोग अपने स्कूलों में दे रहे हैं, पूरा दिल्ली एनसीआर में आधे से ज़्यादा स्कूल ये दे रहे हैं। टू स्टडी द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल सैंपल। हर वाटर पानी को होल्ड नहीं करता, वाटर में वाटर, देखिए हर सॉइल में एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। बहुत सारा जो मिट्टी होती है वो पानी को क्या करती है, होल्ड करती है, कुछ देर तक रोकती है, बहुत होल्ड नहीं कर पाती है, राइट। अब जैसे रेत वाली मिट्टी होती है तो आपको पता है कि वो होल्ड नहीं कर सकती, जो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है वो होल्ड करती है। तो हर सॉइल का नेचर है, तो जो नेचर ऑफ सॉइल है उसको स्टडी करना है, सॉइल के सैंपल को स्टडी करना है। ये आपकी बुक में अगर लैब मैनुअल है तो 10B एक्सरसाइज 10B, और ध्यान रखिए हिंदी मीडियम में भी यही मिलेगा 10th B, ठीक है। और इसमें इंग्लिश वाले में भी मिलेगा 10th B। पेज नंबर 96 अगर बुक आपके पास है तो उससे निकाल लीजिए, लैब मैनुअल जो गवर्नमेंट बुक है NIOS की, ठीक है। तो पहले एम लिखेंगे टू स्टडी द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल सैंपल, ठीक है। उसके बाद इसमें हो गया एम, ऑब्जेक्टिव लिखो या मत लिखो। व्हाट यू शुड नो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होगा। आप सीधा आ जाओ मटेरियल रिकॉर्ड, क्या चाहिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए, थोड़ा सा रोड साइड की सॉइल, क्योंकि डिफरेंट सॉइल को स्टडी करना है, तो रोड साइड की सॉइल ले लीजिए, फिल्टर पेपर, वेइंग बैलेंस, पेटी डिश और वाटर, ये सब चीज़ें ले लीजिए, राइट। हाउ टू प्रोसीड, ये भी मत लिखिए, डायग्राम इसके बनाइए, प्रोसीजर ऐसे हेडिंग डाल दीजिए और डायग्राम बना दीजिए, एक आध बात आती है तो लिख दीजिए, राइट। एक टेबल बना दीजिए लास्ट में, सॉइल सैंपल, वेट ऑफ द एम्प्टी कैन, एम्प्टी कैन का वेट 50 ग्राम है, उसमें सॉइल डाला तो कितना हो गया, वेट ऑफ द कैन आफ्टर द फिलिंग, अगर मान लो पहले 200 ग्राम था मान लीजिए सॉइल, प्लस 50 ग्राम उसकी बोतल का वेट है तो 250 हो जाएगा, राइट। उसके बाद वेट ऑफ द वाटर रिटेन बाय द सॉइल, सॉइल ने कितना वाटर रिटेन किया, एक पूरी टेबल बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। लास्ट में प्रिकॉशन लिखिए, निकल जाएगा। 2 प्रैक्टिकल लिखना है, ध्यान रहे, 2 कुछ नहीं आता तो यही 2 प्रैक्टिकल लिख दीजिए, स्कूल कुछ नहीं बोलेगा आपको, कम से कम पास कर देगा। समझ रहे बात को, क्यों, उनको पता है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, बच्चे ने ये प्रैक्टिकल नहीं ये आता तो NIOS में फ्लेक्सिबिलिटी है वो कर देते हैं। अगर स्कूल ने कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल दिया तो आप उसको बना के लिखिए, एम लिखिए, एम के आगे वो क्वेश्चन जो है वो लिख दीजिए, मटेरियल रिक्वायर्ड आपको पता है उससे रिलेटेड लिख दीजिए, डायग्राम उसकी याद होनी चाहिए क्योंकि आपने थियरी की तैयारी कर रखी होगी, उसके हिसाब से कर दीजिए। नहीं आता तो कम से कम ये 2 प्रैक्टिकल लिख के आ जाइए और पास हो जाएंगे आप, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज कर लीजिए, बाकी आपको हेल्प मिले। हिंदी मीडियम में बेटा बुक्स नहीं है हमारे पास, और हिंदी मीडियम का बायो में नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वादा है कि हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन उस पर चलेगा। तो एग्जैक्टली आप अपने बुक से यही प्रैक्टिकल हिंदी में निकाल लीजिए, सेम पेज पर मिलता है, सेम नेम से मिलता है, आप उसको हिंदी वर्जन निकाल लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।